ये कहानी है एक ऐसी लड़ी जाने वाली लड़ाई की जिसे मॉर्टल कॉम्बैट कहा जाता है, जिसमें 3 तरह की दुनिया को दिखाया गया है और जो भी दुनिया इसमें जीतेगी वही सब पर राज करेगी। अब इस मूवी में हम पृथ्वी, नरक और आउटवर्ल्ड की दुनिया को देखने वाले हैं, जहां आउटवर्ल्ड का मास्टर चाहता है कि वो पृथ्वी के सभी योद्धाओं को मॉर्टल कॉम्बैट के मुकाबले से पहले ही मार दे ताकि वो अपना कब्जा आसानी से यहाँ कर सके। तो कहानी की शुरुआत एक पुराने समय में हांजो हसासी को दिखाते हुए होती है, जहां वो अपनी वाइफ, अपने बेटे और एक छोटी बच्ची के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन अब हांजो की खुशी यहीं खत्म होने वाली थी और जब हांजो पानी लेने जाता है तब वहां बिहान नाम का एक दुश्मन हमला कर देता है जिसके पास है फ्रोजन पावर, और फिर वो हांजो की वाइफ और बेटे को वहां मार देता है। लेकिन उसकी बेटी अभी जिंदा थी क्योंकि उसे उसकी वाइफ ने छुपा कर रख दिया था और हांजो अब अपनी वाइफ और बेटे का बदला लेना चाहता था। तो वो अब जल्दी से एक खंजर को रस्सी के साथ लपेटता है और उसके सभी सिपाहियों को मारना शुरू कर देता है और वो वहाँ बिहान को पुकारने लगता है और फिर उसे आगे बिहान मिल जाता है जहाँ दोनों का जोरदार मुकाबला होता है। लेकिन हांजो बिहान की फ्रोजन पावर के कारण कमजोर पड़ गया था और फिर हांजो उसे मरते हुए बोलता है कि ये चेहरा याद रखना। और फिर सब खत्म होने के बाद वहाँ रेडन आता है जो एक गॉड है और उसके पास है लाइटनिंग की पावर, जिसकी मदद से ये कहीं भी आ जा सकता है और पावरफुल लाइटनिंग की मदद से ये किसी का भी सब फायर सेकंड में कर सकता है। और रेडन को वहाँ हांजो जहाँ मरा था उसके निशान दिखाई देते हैं और फिर वहाँ उसकी छुपी हुई बेटी उसे मिल जाती है जिसे वो अपने साथ ले जाता है। अब आगे ये बताया जाता है कि अर्थ रेल्म यानी धरती का विनाश तय है अगर वो मॉर्टल कॉम्बैट की प्रतियोगिता में आउटवर्ल्ड से हार जाता है। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार हांजो हसासी का ब्लड यानी उसका वंशज सभी योद्धाओं को इकट्ठा करेगा और जीत दिलाएगा। अब कहानी आज के समय से शुरू होती है जहां कोलियंग जो एक फाइटर है और उसकी वाइफ एलिसन और बेटी एमिली को दिखाया जाता है और आज इसकी एक फाइट है और इस फाइट में उसे हारने को बोला गया था। अब इसकी फाइट देखने वहाँ एक जैक्स नाम का एक शख्स भी आता है और फिर अब हमें वहाँ आउटवर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ अब हम सैंग सुंग को देखते हैं जो आउटवर्ल्ड का लीडर था और वहाँ हम देखते हैं बिहान को जिसने अपना नाम सब जीरो रख लिया था और सैंग सुंग उसे ऑर्डर देता है कि सभी पृथ्वी के योद्धाओं को खत्म कर दो क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो कोई मुकाबला नहीं होगा और हम बिना लड़े ही जीत जाएंगे। और फिर वहाँ कोल को किसी की एक भयानक झलक दिखाई देती है लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है और फिर आगे वहाँ जैक्स आता है जो उसे उसकी फाइट को लेकर बोलता है कि तुम वहाँ जीत सकते थे और वहाँ वो उसकी छाती पर एक ड्रैगन का निशान भी देखता है जो सिर्फ मॉर्टल कॉम्बैट के योद्धाओं के पास होता है। अब आगे एक रात जैक्स कोल की फैमिली पर नजर रखे हुए था और वहाँ अचानक बर्फ गिरने लगती है और वहाँ सब कुछ जमने लग गया था और अचानक वहाँ सब जीरो प्रकट हो जाता है और सब पर हमला शुरू कर देता है। अब जैक्स कोल और उसकी फैमिली को वहाँ से बचाकर ले जाता है और वो अपनी साथी सोनिया से कांटेक्ट में था कि उसने कोल को वहाँ से बचा लिया है। और फिर जैक्स कोल को अपना ड्रैगन का निशान दिखाता है और बोलता है कि ये निशान उसी के पास मिलेगा जिसे चुना गया है मॉर्टल कॉम्बैट की फाइट के लिए। और आगे जाकर उन्हें वहाँ सब जीरो मिल जाता है और फिर जैक्स कोल से बोलता है यहाँ से अपनी फैमिली के साथ निकल जाओ और जाकर सोनिया ब्लेड से मिलो। और जैक्स अब सब जीरो के पीछे चला जाता है और उस पर फायरिंग करता है लेकिन निकली हुई गोली उस तक पहुंचने से पहले ही जम जाती है और अब सब जीरो जैक्स का दोनों हाथ जमाकर तोड़ देता है। अब आगे हम आउटवर्ल्ड को देखते हैं जहां एक मेलिना नाम की योद्धा अपने मास्टर सैनसुंग को इन्फॉर्म करती है कि सब जीरो ने धरती के एक योद्धा को मार दिया है। लेकिन अब सैनसुंग सभी योद्धा को जल्द से जल्द मारना चाहता था इसलिए वो अपने एक और योद्धा रेप्टाइल को धरती पर भेजने को बोलता है। अब आगे कोल सोनिया को ढूंढ लेता है और वो उसे अपने खुफिया ठिकाने पर ले जाती है जहां कोल को पता चलता है कि सोनिया और जैक्स स्पेशल फोर्स वाले थे और सोनिया बताती है कि उसने यहाँ ड्रैगन के निशान से जुड़ी सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रखी है। वो बताती है कि एक मिशन पर एक ड्रैगन के निशान वाले से उनका सामना हुआ था जहाँ उसने मिनटों में उसके सारे लोगों को मार दिया और फिर जब जैक्स ने उसे मारा तो वो ड्रैगन का निशान उस पर आ गया। और सोनिया बताती है कि तुम्हें भी चुना गया है पृथ्वी की तरफ से मॉर्टल कॉम्बैट में लड़ने के लिए। लेकिन इन सभी बातों पर कोल को विश्वास नहीं होता और फिर उसे वहाँ केनो मिलता है जिसे सोनिया ने वहाँ बांध कर रखा हुआ था और उसने एक ड्रैगन निशान वाले को मारा था। तो अब केनो के पास भी वही ड्रैगन का निशान था लेकिन सोनिया के पास अभी भी वो निशान नहीं था। और फिर अचानक वहाँ किसी का हमला होता है
है जो दिखाई नहीं देता और वो केनो को मारने जाता है और फिर सोनिया उस पर खंजर फेंककर हमला शुरू कर देती है, जिसमें एक खंजर केनो को भी जा लगता है। फिर वहाँ वो दिखाई देने लगता है जो सैंग सुंग का भेजा हुआ योद्धा रेप्टाइल था, जो अपने मुंह से एक केमिकल भी छोड़ता है। अब उसी केमिकल से केनो अपने आप को छुड़वाता है और फिर वो रेप्टाइल पर हमला करता है और सोनिया भी उसे मारने आगे बढ़ती है, लेकिन फाइनली रेप्टाइल को मारता है केनो, उसका दिल बाहर निकालकर। और अब आगे सोनिया को पता चलता है कि केनो लॉर्ड रेडन के टेम्पल के बारे में जानता है, जहाँ वो सब जाकर ट्रेन हो सकते हैं, लेकिन केनो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर सोनिया उसे पैसों का लालच देती है, जिससे उसके मन में लालच आ जाता है और वो मान जाता है और वो सब निकल पड़ते हैं केनो के एक पहचान के प्लेन में रेडन की टेम्पल की ओर। और बहुत दूर तक चलने के बाद उन्हें कोई आता दिखता है जिसका नाम था लू कैंग, जो लॉर्ड रेडन के टेम्पल से ही आया हुआ था और ये भी एक चुना हुआ योद्धा ही था जिसके पास फायर की पावर है। और वो उन सबको फिर लॉर्ड रेडन के टेम्पल में ले जाता है, जहाँ बहुत सी मॉर्टल कॉम्बैट की फाइट्स की तस्वीरें थी। फिर लू कांग उन्हें सब कुछ समझाता है कि उन्हें ट्रेन होना होगा पृथ्वी को बचाने के लिए। फिर सोनिया को वहाँ जैक्स भी मिल गया था, वो जिंदा तो था लेकिन अब उसके दोनों हाथ नहीं थे, जिसका इलाज वहाँ चल रहा था। और फिर लू कांग सभी को लॉर्ड रेडन से मिलवाने ले जाता है, जो उनसे मिलकर बोलता है कि तुम सभी बहुत कमजोर और नासमझ हो। उस बीच केनो पक पक करने लग गया था। फिर रेडन उसे एक जोरदार बिजली का झटका देता है, लेकिन फिर भी वो पक पक करना नहीं छोड़ता। खैर फिर रेडन उन सबको बताता है कि आउटवर्ल्ड अब तक 9 लड़ाइयां जीत चुके हैं और एक और जीत और वो पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन फिर रेडन उन सभी को ट्रेन करने का फैसला लेता है और आगे अब सब जीरो वहाँ आ पहुँचता है और वो लू कांग पर हमला कर देता है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ कंगलाओ पहुँचता है और फिर वहाँ अब सैंग सुंग और मेलिना भी आ गई थी और फिर सैंग सुंग सबको वहाँ मार देने का हुक्म देता है। तभी वहाँ अचानक रेडन आ जाता है और बोलता है यहाँ से फौरन लौट जाओ और पूरे टेम्पल में एक सुरक्षा कवच बना देता है। और फिलहाल के लिए सैंग सुंग अपने सभी फाइटर्स के साथ वहाँ से निकल जाता है और फिर अब सबकी ट्रेनिंग वहाँ शुरू की जाती है, जहाँ अब लू कांग सबको बताता है कि सबसे पहले उन्हें अपने आर्केना को जगाना होगा, जिससे उनकी अंदर की पावर जागेगी, जिसके बिना इस मुकाबले को जीतना नामुमकिन है। अब सोनिया को वहाँ ट्रेनिंग में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसके पास वो ड्रैगन का निशान नहीं था, क्योंकि बिना निशान के उसे अपना आर्केना नहीं मिलेगा। और वहाँ जैक्स को होश आ गया था, जिसे अब एक आर्मर हैंड मिल चुका है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान था। और उधर कंगलाओ और लू कांग केनो और कोल की ट्रेनिंग जोरों शोरों से शुरू कर चुके थे। और वही सोनिया जैक्स को हौसला देती है और उसे उठकर ट्रेनिंग करने के लिए बोलती है। और फिर सभी रात में डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ केनो पक पक करना शुरू कर देता है और फिर कंगलाओ उसकी अच्छी बेइज्जती करता है, जो अभी तक किसी ने केनो की ना की हो। और फिर वहाँ अब लू कांग भी उसकी बेइज्जती करने लग गया था और केनो का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। और फिर अचानक उसकी एक आंख से लेजर बीम निकलती है, जिसके बाद अब उसे अपना आर्केना मिल चुका था और उसकी अकड़ अब आसमान में थी। अब आगे ट्रेनिंग फिर से शुरू की जाती है, जहाँ केनो अब कोल को मारना शुरू करता है ताकि उसे उसका आर्केना मिल पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और कोल रेडन को बोलता है कि उसने गलत चुनाव किया है, लेकिन फिर रेडन बताता है कि तुम एक महान योद्धा हांजो हसासी के वंशज हो, जिसकी पूरी फैमिली मारी गई सिवाय उसकी एक बेटी के, जिसे बचाकर वो उसे इस टेम्पल में ले आया था और पीढ़ी दर पीढ़ी उसे ये निशान मिला है। और रेडन उसे बोलता है कि तुम्हें देखकर आसान नहीं लगता कि तुम उसी के वंशज हो। और वो उसके घर का पोर्टल खोल देता है और वो अपने घर वापस चले जाता है। फिर आउटवर्ल्ड में सैमसंग अपने सभी योद्धाओं को बोलता है कि हमें वहाँ का सुरक्षा चक्र तोड़ना होगा, तभी हम सबको वहाँ पर मार सकेंगे। और वहाँ एक कबाल नाम का योद्धा बोलता है कि वो वहाँ केनो को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है। अब कबाल वहाँ जाकर केनो को पैसों को लालच देता है और फिर केनो तो पैसों के पीछे पागल था ही, तो वो झट से मान जाता है और केनो वहाँ का सुरक्षा घेरा तोड़ देता है, जिससे अब सैंगसुंग और उसके फाइटर अंदर आ चुके थे। और फिर मेलिना सोनिया को मारने ही वाली थी, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो चुनी हुई नहीं है, तो उसे वो छोड़ देती है। लेकिन फिर केनो उस पर हमला शुरू कर देता है और एक स्टेच्यू उसके ऊपर गिरा देता है। अब वहाँ पर जैक्स भी सोनिया की मदद करने आ गया था,
लेकिन अपने कमजोर आर्मर्स के कारण अपने आप को वो बहुत ज्यादा लाचार समझ रहा था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर तभी उसके आर्मर में अब पावर्स आने लग गई थी और वो भारी भरकम पत्थर को उठाकर फेंक देता है और वहाँ सेंग सुंग अपनी एक फाइटर निटारा को कंगलाओ को मारने के लिए बोलता है, लेकिन कंगलाओ अपनी ब्लेड वाली कैप से उसका खेल खत्म कर देता है। और वहाँ कोल का मुकाबला सेंग सुंग के एक दमदार योद्धा गोरो से था जिसके 4 हाथ थे, जो उसके साथ उसकी फैमिली पर भी हमला कर देता है। लेकिन फिर कोल को अपनी फैमिली को उससे बचाना था और वो अपना पूरा जोर लगाकर उसका सामना करता है और उसी बीच उसका आर्केना अब जागने लग गया था, जिससे उसकी बॉडी में एक मजबूत आर्मर बनने लग गया था और अब वो उस पर हमला करता है और फिर गोरो उस पर जोरदार अटैक कर देता है। तो उसका आर्मर उस अटैक को एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह रोक लेता है। फिर कोल के पास हथियार भी आ गए थे जिससे वो गोरो का खेल भी खत्म कर देता है। अब वहाँ रेडन भी आ पहुंचा था, जो अब कोल को भी वहाँ वापस बुला लेता है और रेडन सबको वहाँ बताता है कि यही है हांजो हसासी का वंशज, जिसे देखकर सेंग सुंग समझ गया था कि गोरो अब मर चुका है। वहीं अब हान को भी पता लग चुका है कि हांजो का वंशज अब भी जिंदा है, क्योंकि इसी ने हांजो को मारा था। अब रेडन सबको वहाँ से निकालने लगता है, लेकिन सेंग सुंग सब जीरो को उसे रोकने के लिए बोलता है। फिर कंगला उसे वहाँ आकर बचाने लगता है, लेकिन सेंग सुंग कुंगला को मारकर उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेता है और ऐसा करने से उसे कोई नहीं रोक पाता और सभी को रेडन एक ऐसी जगह पर ले जाता है जहां सेंग सुंग कभी उन्हें ढूंढ नहीं सकता। अब लू कांग अपने भाई कंगलाओ की मौत से बहुत ज्यादा दुखी था और वो बोलता है कि कंगलाओ के बगैर हम इस जंग को कभी नहीं जीत सकेंगे। लेकिन फिर कोल बोलता है कि हम अब भी जीत सकते हैं और फिर वहाँ रेडन उसे उसके पूर्वज हांजो हसासी का खंजर देता है, जिसने उसे उसकी मौत के वक्त वहाँ से लिया था और वो बोलता है कि तुम अगर इसके साथ लड़ोगे तो हांजो की आत्मा तुम्हारे साथ लड़ेगी। और फिर वहाँ सभी एक प्लान बनाते हैं कि वो रेडन की किसी भी एक जगह पर पहुंचाने वाली पावर की मदद से वो सभी अपने अपोनेंट को चुनेंगे और उनसे वहां जाकर लड़ेंगे। और फिर जैक्स रेको से लड़ने जाता है, वहीं सोनिया केनो से लड़ने पहुंच गई थी। कोल और लू कांग मेलिना और कबाल से लड़ने जाते हैं। यहाँ सबसे पहले जैक्स अपने मजबूत आर्मर की मदद से रेको को मार देता है और फिर सोनिया प्लानिंग से केनो पर हमला करती है और फाइनली उसे भी मार देती है, जिससे अब उसके पास भी वो मोर्टल कॉम्बैट का निशान आ गया था। वहीं लू कांग अपने फायर ड्रैगन स्टाइल से कबाल को भी जलाकर मार देता है। अब बच गई थी तो मेलिना, जिसका सामना कोल से था और वो अपने बड़े जबड़े खोलकर कोल पर हमला कर देती है। फिर वहाँ अचानक सोनिया आ जाती है, जिसके पास अब उसका आर्केना भी आ गया था और वो अपनी पावर से मेलिना का खेल खत्म कर देती है। लेकिन वहाँ सब जीरो ने कोल की वाइफ और बेटी को पकड़ लिया था और वो कोल को ये बताता है, जिससे अब कोल उसके पीछे चला जाता है, जहाँ सब जीरो ने उन दोनों को वहाँ पर जमा कर रखा हुआ था। और फिर सब जीरो कोल पर हमला शुरू कर देता है और उसे भी जमा कर मारने वाला था। भी कोल हांजो का खंजर निकालकर उस पर हमला कर देता है और खंजर में अब कोल का ब्लड लग जाता है, जिससे अब उसमें एक आग जैसी चमक उठती है और पीछे से अचानक एक चेन से बंधी खंजर सब जीरो का आकर लग जाती है। और पीछे था हांजो हसासी, जो उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे बोलता है कि उसे मारने के लिए वो नरक से वापस आया है और वो अपना नाम स्कॉर्पियन बताता है। और फिर हम दोनों में जोरदार फाइट होते हुए देखते हैं और उधर कोल अपनी फैमिली को बचाने में लग गया था। वहीं स्कॉर्पियन अब सब जीरो की जोरदार फाइट में अब भी सब जीरो बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। फिर कोल और स्कॉर्पियन दोनों मिलकर अब हमला करते हैं और कोल अब सब जीरो को घायल करने में कामयाब हो जाता है। और वहीं स्कॉर्पियन की नजर कोल की फैमिली पर जाती है और उसे अब अपनी फैमिली याद आने लग गई थी, जो इसी तरह जमकर मारे गए थे। और फिर स्कॉर्पियन नरक की आग से उनमें जान फूंक देता है और कोल उन्हें वहां से निकाल लेता है। फिर स्कॉर्पियन बोलता है कि मैं इसे देखता हूँ और वो अपना मास्क हटाकर सब जीरो को नरक की आग से जलाकर मार देता है। और अब स्कॉर्पियन को मुक्ति मिल चुकी थी और कोल को अपने वंश का ख्याल रखने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वहाँ रेडन और बाकी सब भी पहुंच गए थे और वहीं रेडन इस जीत को देखकर बहुत ज्यादा खुश था। तभी वहाँ सेंग सुंग भी आ गया था और वो अपने सभी योद्धाओं को मरा हुआ देख बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो बोलता है कि वो अगली बार पूरी फौज लाएगा और उसके सभी मरे हुए योद्धा आउटवर्ल्ड में भेज दिए जाते हैं। और रेडन वहां से सेंग सुंग को अपनी पावर से जबरदस्ती आउटवर्ल्ड में भेज देता है, जिसके बाद रेडन बोलता है कि हमें और भी योद्धा का चुनाव करना शुरू करना होगा और ये जिम्मेदारी अब कोल को दी जाती है।
जिसे सबसे पहले जॉनी केज को लाने के लिए बोला जाता है और उसका आधा अधूरा पोस्टर दिखाकर इस कहानी को ही खत्म कर दिया जाता है दूसरी पार्ट की ओर इशारा करते हुए। तो इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी में।